हेलो एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। इसमें क्या होगा, स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 9वीं पढ़ाई जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका कौन सा होगा, 9वां होगा। इसमें आपको स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 9वीं पढ़ाई जाएगी। इसमें टॉप 50 वन लाइनर्स पढ़ाए जाएंगे। टॉप 50 वन लाइनर्स पढ़ाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। यह क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा, आरआरबी ग्रुप डी, कांस्टेबल, व्यापम आदि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, जो पिछली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और आप क्या करें, इस वीडियो को देखें, इससे बाहर और क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो डेली आपको शाम को 4 PM पर प्रोवाइड कराता हूं। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। 4 बजे आपको क्या होगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे और आप क्या करेंगे, 50 वन लाइनर्स क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर कर सकेंगे। ठीक है, और आप इसमें यह भी चेक करें कि आपको कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बनते। जो भी क्वेश्चन आप पर नहीं बने उसको क्या करें, एक कॉपी पर नोट डाउन करें और उनका डेली रिवीजन करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी आगे एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ में। जो लोग, ठीक है दोस्तों, इसमें देखो, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर ही चमकते हैं, अपने अपने समय पर ही चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये नहीं सोचें कि अगर आपका फ्रेंड जल्दी सक्सेसफुल हो गया है या उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, या उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है, तो आप क्या करें, उसके पीछे उससे आप अपनी तुलना नहीं करें। उसका समय था इसलिए वो जल्दी चमक गया, आपका भी समय आएगा, आप भी चमकेंगे। आप लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ें। आप क्या करें, मेहनत करना नहीं छोड़ें, आप तैयारी करते रहें। एक दिन आप भी सूर्य और चंद्रमा की तरह आप भी चमकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टॉलमी के द्वारा भारत का भूगोल पुस्तक लिखी गई है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका किस धर्म के प्रचार हेतु भेजा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका किस धर्म के प्रचार हेतु भेजा, बौद्ध धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन करने वाला महान शासक कौन था। तो शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया, अशोक ने, महान अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए, यूनानियों ने। आप याद रखना है, सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में होगा दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में वर्णित ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया। अशोक के शिलालेखों में वर्णित ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि वर्णित है, ब्राह्मी लिपि वर्णित है। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के सारनाथ स्थित स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया, अशोक महान ने। किसने करवाया, अशोक महान ने। का निर्माण किसने कराया, अशोक महान ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे। भारत में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन जैन धर्म की भाषा क्या थी, तो क्या थी, प्राकृतिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन होगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया। किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया, हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसकी उपाधि महाराजाधिराज थी, वह कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महरौली के स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। महरौली के स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महान योद्धा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चीनी यात्री फायन किस शासक के शासनकाल में भारत आया, तो समुद्रगुप्त द्वितीय के
शासनकाल में भारत आया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। चरक संहिता का रचयिता चरक किस शासक का राजवेद था? चरक संहिता का रचयिता चरक किस शासक का राजवेद था? तो हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखिए चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई? किस गुप्त शासक के काल में हुई? तो किस गुप्त शासक? कुमार गुप्त के शासन काल में हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे संस्कृत के महान कवि कालिदास किस शासक के दरबार में थे? किस शासक के दरबार में थे? तो ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये अपने आप को कैसे लग रहे हैं? तो आपको अगर क्वेश्चन अच्छे पसंद आ रहे हो तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको डेली 4 PM पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा। 4 PM पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा। आप टॉप 50 क्वेश्चंस क्या होंगे आपके कवर हो जाएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा किस काल में लिखा गया? किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। संस्कृत विद्वान बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? संस्कृत विद्वान बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? हर्ष के। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कुषाण शासक है। कौन सा कुषाण शासक है? कनिष्क। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने की? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सोने की सिक्के किसने चलवाए? तो यूनानियों ने। अब दूसरा क्वेश्चन है सबसे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, सबसे ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। अगला क्वेश्चन होगा आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आर्यभट्ट एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो आर्यभट्ट ने की। अगला क्वेश्चन देखेंगे आर्यभट्ट, ब्राह्मण, धन्वंतरि, ब्रह्मगुप्त आदि किसके दरबार में प्रमुख विद्वान थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के विद्वान में थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि किसके दरबार में रहते थे? आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि किसके दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन देखेंगे गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गुप्त काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अजंता स्थित कुल 29 गुफाओं में से गुफा नंबर 17 को क्या कहा गया? इसको कहा गया चित्रशाला। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या समानता है? तो दोनों में क्या समानता थी? अनीश्वरवाद थे। दोनों धर्म कैसे थे? अनीश्वरवाद थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ दशराज युद्ध का वर्णन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो आप बताएंगे 7वें मंडल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए आर्यों की पितृ प्रधान समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो परिवार या कुल थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्रमशः उपनिषदों, महापुराणों एवं वेदांगों की संख्या कितनी थी? वेदांगों की संख्या कितनी थी? 1,08,186। 1,08,186। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अच्छा ये ऐसा नहीं है इसमें, सॉरी दोस्तों ऐसा नहीं है इसमें ये क्वेश्चन देखना है कि क्रम उपनिषदों, महापुराणों, वेदांगों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, इसको करेक्ट कर लेना। तो उपनिषदों की संख्या हो जाएगी 108, महापुराणों की संख्या हो जाएगी 18 और वेदांगों की संख्या हो जाएगी 6। तो आप ऐसे याद रखना उपनिषद कितने थे? 108 थे। महापुराण कितने थे? 18 थे। और वेदांगों की संख्या कितनी थी? 6 थी। अगला सॉरी दोस्तों इसको आप सही कर लें। ठीक है, आप इसको सही कर लें एक बार। आर्यों का व्यवसाय था, आर्यों का व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु पहली लोहा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो अग्नि देवता थे। वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? तो ये कौन थे? ये हो जाएंगे अग्नि देवता थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सरस्वती, जो अभी क्या है? विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, सरस्वती नदी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस उपनिषद से
आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप क्या बताएंगे? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन होगा, दो महाकाव्यों के नाम बताइए। जो दो महाकाव्यों के नाम बताना है, कौन कौन सा हो जाएंगे दो महाकाव्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। और इसके ऊपर का भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें, इसको याद रखें। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, परीक्षाओं में है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के कौन कौन से संप्रदाय हैं? दो संप्रदाय हैं, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं वह श्वेतांबर हैं, जो नग्न रहते हैं वह दिगंबर हैं। ठीक है, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं वो दिगंबर हैं। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र की विषय वस्तु क्या है? कल्पसूत्र की विषय वस्तु क्या है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध ने यह सिद्धांत विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है, कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है, उपनिषद से लिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब पे उत्तराधिकारी क्या कहलाए? पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन कहलाए? खलीफा कहलाए। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने टॉप 50 वन लाइनर्स। आप दोस्तों बताएं इसमें टॉप 50 में से आपने कितने मार्क्स गेन किए? ठीक है, कितने मार्क्स गेन किए? आप पर जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप क्या करें, एक कॉपी पर नोट डाउन करें, कॉपी पर नोट डाउन करें और डेली रिवीजन करें। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो, आज की वीडियो। ठीक है, आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली 4 PM पर एक वीडियो मिलती रहेगी और आप अपनी तैयारी चेक करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट जरूर करें, अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स टू ऑल।